गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये जो गोलड़ा रेलवे स्टेशन है ये 1881 में तामीर किया गया। तो वहाँ पे मुझे ज़ैनुल आबिदीन साहब से मुलाकात का शर्फ मिला। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हुए थे म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए, उनके क्या ताउस्सात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप भी टूरिज़म को पाकिस्तान में डेवलप करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए एक ऐसी तारीख़ी मुकाम पर आप तशरीफ़ लाए हैं, इसको उजागर करने के लिए आम पब्लिक के सामने, कि जहाँ पे हमारे अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत पीर मेहर अली शाह की भी कई वाक़यात इस रेलवे स्टेशन के हवाले से तसव्वुफ़ और हमारी रहनुमाई के सिलसिले में मशहूर हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जब भी मेरा गाए बगाए इस रेलवे स्टेशन पे, जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से एक रेलवे के म्यूज़ियम के तौर पे पेश किया है, लेकिन इसकी कोई पब्लिक जो अवेयरनेस है वो अभी तक आवाम को उस तरह से नहीं मिल सकी। तो ये बस यहाँ पे आके एक सुकून का एहसास होता है। यहाँ पे बरगद के बड़े बड़े पुराने दरख्त हैं, 100-200 साल पुराने हैं तकरीबन। और यहाँ पे अगर हम ट्रेनों का आना जाना तो काफ़ी अरसे से चूँकि पाकिस्तान में ही मफकूद हो गया है, तो ये जंक्शन होने के बावजूद, जो कि जंक्शन हमेशा माजी में हमारे इसलिए मशहूर होते थे कि यहाँ पे एक वक्त में कई ट्रेनें खड़ी रहती थी ताकि किसी एक ट्रेन को रास्ता मिल सके। लेकिन अब इस जंक्शन को भी अगर आप देखें इसके तूलो अर्ज़ में, तो पिछली ट्रेन भी जो हमने अभी मुशाहिदा की वो आधा पौना घंटा पहले आई गई थी। तो अब अगर इसकी म्यूज़ियम के लिहाज से ही अफादियत रह गई है, तो तब भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अर्ली 1900 के इंजन और बोगियाँ, मालगाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें काफ़ी खड़ी हैं, जो कि हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को अपने माजी से जुड़े रहने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट का एक माटो भी था कि हम सैरो सेहत को, पाकिस्तान को एज ए टूरिज़म इंडस्ट्री इसकी अहमियत को दुनिया के सामने लाएंगे, वो भी यहाँ पे मफकूद नज़र आती है। इक्का दुक्का लोकल टूरिस्ट यहाँ पे ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन कोई इसके अलावा हमें कोई इसकी एक अपीयरेंस नहीं नज़र आती कि भाई यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने इस लेवल पे काम किया हो कि सियाहों को यहाँ राग़िब किया गया हो। अभी मैं आपको यही बता रहा था इस सिलसिले में कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक करीब ही एक गांव है, सैदपुर का गांव। वहाँ पे एक बाबा जी थे जिन्होंने अपनी जवानी में ट्रेन के मॉडल से मुतासिर होके उन्होंने अपने हाथ से मट्टी का एक मॉडल बनाया था, जिसमें इंजन भी शामिल था, चंद बोगियां भी शामिल थी। मैंने ज़ाती तौर पे वहाँ पे जाके सैदपुर गांव में उन कुम्हार जो मट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, अब तो उनकी आल औलाद नस्ल वहाँ पे है, उनके पास दो डब्बे रह गए हैं रेल के ना, बोगियाँ। लेकिन वो कहते हैं कि इंजन और 2 बोगियाँ मज़ीद वो यहाँ पे म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। जो गोलड़ा रेलवे स्टेशन का म्यूज़ियम है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और आप अलमिया मुलाहिज़ा करें कि उन बाबा जी को जब अंग्रेज़ों को पता चला था कि उन बाबा जी ने ट्रेन के मॉडल जैसी कोई चीज़ डेवलप की है, तो कहा जाता है हम इसे सीना दर सीना एक चलती हुई कहानियाँ कह लें, लेकिन कहा जाता है कि उनका एक हाथ काट दिया गया था सज़ा के तौर पे कि उन्होंने इसको कॉपी क्यों किया, इसकी कॉपी क्यों बनाई। तो बहरहाल अभी मैं देख रहा था, आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जहाँ इतने पुराने इंजन यहाँ पे हैं, वहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन जो कि आखिरी वायसराय थे हमारे बरे सग़ीर में, वो जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो उनके कमरे को, उनकी बोगी को गर्म रखने के लिए जो एक छोटा सा रूम हीटर था मट्टी के तेल से चलने वाला, वो भी पड़ा हुआ है, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, और उन्हीं का पंखा भी पड़ा हुआ है। तो ये कितनी तारीख़ी एक अटैचमेंट